फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको एक विशेष टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया है कि बेजुबान जानवरों को दिल्ली से हटाया जाए। दिल्ली में करीबन 3 लाख और उससे भी ज़्यादा डॉग्स होंगे, स्ट्रीट डॉग्स। उनको कहाँ छोड़ा जाएगा? या तो उनको जहर देके मारा जाएगा या कहीं छोड़ दिया जाएगा भूखा मरने के लिए। अगर एक कॉलोनी में 10 डॉग्स भी रहते हैं तो वहाँ के नगर निगम और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको स्टरलाइज कराएं, उनकी नसबंदी कराएं और हर घर को ऑर्डर दें कि उनके यहाँ 1 या 2 रोटी ज़रूर बचती होंगी घर में। अगर उस कॉलोनी में 50 घर हैं और उस 50 घर में से अगर 1-1 रोटी आती है तो 10 लोगों का दोनों टाइम का पेट भर जाएगा। और यकीन मानिए वो आपको कभी भी नहीं काटेंगे, बल्कि आपके बच्चे की आपको सुरक्षा करेंगे। दिल्ली नगर निगम को चाहिए कि उन सब लोगों को हर साल बीमारी में हर साल, जैसे सपोज़ आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को बीड़ा उठा लें कि इस एरिए के 10 डॉग हैं या 20 डॉग हैं, उनको स्टरलाइज़ करें, उनको रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएं, उनको बीमारी ना हो इसका भी इंजेक्शन लगाएं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो उस पूरी कॉलोनी की सुरक्षा करेंगे। होता क्या है कि जानवर भूखा है, बेचारा बैठा है, ताकत नहीं है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन आपका बच्चा आके उसको हट करेगा। आप उसको मारेंगे, लात से मारेंगे, जूते से मारेंगे, उसके ऊपर पानी डालेंगे, वो इरिटेट होगा। अगर आप ही हैं, अगर मैं आपके ऊपर पानी डाल दूँ, आपको हट करके हटाऊं, तो आप कैसा फील करेंगे? ये बता दीजिए मुझे, कैसा फील करेंगे आप मुझे मारने दौड़ेंगे, आप मुझे काटने दौड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको हट करा है। ये डॉग्स को पहचानना सीखिए। ये डॉग्स कभी भी काटते उठते नहीं हैं। इनको घर से सुबह शाम जो रोटी बचती है उसको निकाल के एक चबूतरे पर रख दीजिए, ये अपने आप ही आके खाएंगे। ये आपका टाइम सेट करिए, वो अपने आके उस टाइम पे खाना पानी पी के चले जाएंगे। और वहाँ की नगर निगम, वहाँ के सभासद को बोलिए कि वो उनका स्टेरिलाइजेशन और रेबीज़ का इंजेक्शन प्रॉपर लगवाएं। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका डॉग्स, आपका स्ट्रीट डॉग आपको रात को 2 बजे भी आ रहे हैं तो वो आपको घर छोड़ने आएगा। आप अगर 2 बजे घर से बाहर जा रहे हैं तो वो आपको वहाँ तक छोड़ने जाएगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपके घर की हिफाजत करेगा। आप ऐसे कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? आदमी लोग भी हैं, उनका वो बलात्कार करते हैं, उनको भी साले को छोड़ के आइए। इतने सारे नेतागण बैठे हुए हैं सब उसमें, सांसद में कितने बलात्कारी हैं, कितने दूसरे लोगों को मरवाया है, उनको भी सालों को छोड़ के आइए अंधे कुएं में और ऊपर से पत्थर ढक दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बेजुबान जानवर को जो बोल नहीं सकता उसको मारेंगे, उस पर तेजाब फेंकेंगे, उस पर गर्म पानी फेंकेंगे, उसको लात मारेंगे, उसे हट करेंगे। अगर वो अपना एक रिएक्शन दे दिया कि आपको काट लिया, तो आपको काट लिया, जैसे पूरी दिल्ली को काट लिया हो। कैसे हैं आप लोग? और कैसा वो जज है ब्लडी जो इस तरह के वो दे रहा है जजमेंट? लानत है ऐसे जज पे। ब्लडी तू भी मरेगा, और कुत्ते की मौत जो दे रहे हैं ना लोग, उससे खराब मौत से मरेगा। तू देखना, अंधे के कुएं में गिरेगा, वहाँ तुझे निकालने वाला कोई नहीं होगा, और तब तू पछताएगा कि मैंने डॉग के साथ क्या किया। लानत है ऐसे लोगों को, बेशर्म लोगों को। और ऐसे लोग कि हमें काट लिया। अरे साले, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जब तक उसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो नहीं काटता है, नहीं चिल्लाता है। आप उसको प्यार से बोलिए, उसका नाम रखिए, उसको रोटी दीजिए, वो आपको आगे पीछे घुमाएगा, आपके बच्चे की देखभाल करेगा,
कोई आपके बच्चों को टच नहीं कर सकेगा, आपकी चौकीदारी करेगा, आपके घर में चोर नहीं आ सकेंगे। आप ऐसे बेजुबान जानवर के लिए इस तरह का ऑर्डर करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जज बने बैठे हैं। मेरे घर में भी 2 जज हैं, वो इस तरह के ऑर्डर नहीं लेते, किसी दबाव में नहीं आते हैं, गवर्नमेंट के दबाव में भी नहीं आए, बोले रेजिग्नेशन के देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने अगर ताकत दी है, मुझे खाने के लिए दिया है, मैं अगर घर में कुछ भी ना करूं और भगवान ने मेरे को 2 रोटी खाने के लिए मेरे उस दिन के लिए नियत की है, वो 2 रोटी मुझे कहीं ना कहीं से मेरे घर में आ जाएंगी। तो मेरे घर वाले तो ऐसे हैं। आप यकीन नहीं मानिए, मेरे पीपल मंडी के जो सभासद हैं रवि माथुर जी, वो इतने अच्छे इंसान हैं। काफ़ी सालों से हम बचपन से देखें, वो इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, निर्दलीय भी लड़े, कांग्रेस की तरफ से लड़े, बीजेपी के, और सब तरफ से जीत मिलती है क्योंकि उनका काम बोलता है। उन्होंने पीपल मंडी के जितने भी डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन कराया है, उनको रेबीज़ का इंजेक्शन दिया है और उनको कोई बीमारी ना हो उसका इंजेक्शन दिलवाया है। तो आप अपने एरिया में नहीं कर सकते? इतना सारा टैक्स लेते हैं, कॉपी पे टैक्स लेते हैं, पेंसिल पे टैक्स लेते हैं, किताबों पे टैक्स लेते हैं, चलने पे टैक्स लेते हैं, बोलने पे टैक्स लेते हैं। अरे उस टैक्स से इन बेजुबान जानवरों को कुछ कर दीजिए, बेशर्म लोगों। और 3 लाख लोग हमारे को काटा, हमें रेबीज़ हो गई। अरे तुम अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, तुम अपने आसपास के सब डॉग को पैसा इकट्ठा करके उनको इंजेक्शन लगवा दीजिए रेबीज़ का, स्टरलाइजेशन करा दीजिए कि और बच्चे पैदा ना हो। 10 डॉग है, 10 डॉग ही सफिशिएंट है। 10 डॉग में से जब 5 डॉग रह जाएं तो 5 डॉग और ले आइए अपने एरिया में। लेकिन नहीं सुधरेंगे, आप भगवान के यहाँ जाएंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा।